नमस्ते, नमस्कार। जय हिंद साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये कानून जो काला कानून बना है संविदा कर्मी वाला, इस मामले पर कल एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा ये आंदोलन बुलाया जा रहा है। तो जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो लगातार 2019 और 20 से, जब से संविदा वाला जो कानून है उनकी भर्ती में जब से ये घुसाया गया, और भर्ती में सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी हैं वो इंजीनियरिंग के ही छात्र हैं। तो पहला जो कानून बना, पहली जो भुक्तभोगी है वो इंजीनियरिंग के छात्र ही हैं। उसके बाद ये मामला राज्य की तमाम भर्ती परीक्षा में घुसी। आपको बता दें कि पहले एएसओ बीएसओ बिहार की जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसमें, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बहाली जो चल रही है बिहार में, जिसका लगातार फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, वो है इंटरमीडिएट स्तरीय बहाली यानी बिहार एसएससी की जो बहाली है। उस मामले में अभी तक 24,000 के आसपास पद हो गए हैं और लगातार एक एक बहाली में कई बार फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ संविदा कर्मियों वाला जो कानून है वो कानून आप बेहतर जानते हैं, आपने बिल्कुल बड़े बारीकी से इसका अध्ययन किया होगा कि छात्रों अभ्यर्थियों के लिए कितना गलत तरीके से ये कानून बिहार सरकार द्वारा डीओपीटी द्वारा जिस प्रकार से बनाया गया, और बनाने के बाद 1 साल में 5% और 5 साल में 25 अंकों का जो वेटेज है कहीं ना कहीं उनको मिला। और पूरी तरीके से बता दें कि ये 25 अंकों का जो खेल है कि कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 133 अंकों का जो आप खेल इसको समझ सकते हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी निराशाजनक रही है। इस मामले में भी मैंने बैठक भी बुलाई थी। बैठक में बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं, 25-30 की संख्या में ही अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कोई विशेष निर्णय नहीं हो पाया। अभी तक अभ्यर्थी अवेयर नहीं है, अभी तक अभ्यर्थी इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पूरी जानकारी है कि इस कानून के द्वारा उनको कितना भारी नुकसान होने जा रहा है। और आज की सभी भर्तियों में एक जो बैकडोर से, जिसको आप भर्ती घोटाला कह सकते हैं, ये खेल चल रहा है। संविदा कर्मियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं। आप जानते हैं कि संविदा कर्मियों की बहाली कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरी दी जा रही है वो कैसे नौकरी मिलती है आप जानते हैं। और मुझे लगता है कि 5 लाख से 6 लाख के आसपास संविदा कर्मी राज्य के तमाम विभागों में, 40 से ज़्यादा विभाग है जहां संविदा कर्मी नियुक्त कर हैं, और वो मेन फ्रेश बहाली में वो कहीं ना कहीं अपना अधिकार सरकार द्वारा कहीं ना कहीं बैकडोर से जो 1 साल में 5% और 25% नहीं 133 अंकों का जो लाभ है कहीं ना कहीं उनको दे रही है। तो साथियों, इस मामले को लेकर कल जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, विश्वेश्वरैया भवन आप देख रहे होंगे, बेली रोड में हड़ताली मोड़ के पास विश्वेश्वरैया भवन है, वहाँ पर 11:30 बजे जितने भी अभ्यर्थी हैं 11:30 बजे जमा हो जाए, क्योंकि भुक्तभोगी जो है, सबसे पहले आग जो लगी वो इंजीनियरिंग के छात्रों के घर में लगी। उसके बाद ये चिंगारी धीरे धीरे तमाम भर्ती परीक्षाओं में घुस गई, और फिर उसी का है नतीजा है कि संविदा कर्मी जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विशेष लाभ ले रहे हैं। और उनके द्वारा जितने भी बहाली निकली जा रही है, चाहे पथ निर्माण हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग द्वारा बिहार स्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनके द्वारा, या तकनीकी सहायक में जितने भी भर्ती है, सभी भर्ती आप समझ सकते हैं कि परिचारी तक की भर्ती में भी संविदा कर्मियों का कानून, संविदा कर्मियों को लाभ देने वाला कानून जो है कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचा रहा है। साथियों, आप देख रहे होंगे हम लोगों ने जो बैठक बुलाई, बैठक के माध्यम से ये जितने भी अभ्यर्थी आए थे वो तय कर दिए कि अभी छात्रों अभ्यर्थियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उनको एक मंच पर लाना है। कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं है इस कानून से के बारे में, और अवेयर भी हैं तो टाल मटोल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो हमारी तो एक ही सीट चाहिए, हमको तो एक ही पद चाहिए, तो हम किसी प्रकार से ले लेंगे। लेकिन ये गलतफहमी में वो है, उनको पता है कि ये कानून किस प्रकार से उनके मेरिट को दाब रहा है, मेरिट को मारेगा, लेकिन फिर भी वो अभी बैठे हैं हुए। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एक पंपलेट, बैनर, पोस्टर बनाकर तमाम कोचिंग संस्थान, नुक्कड़ चौराहे पर, चौक चौराहे से लेकर तमाम हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और तमाम ऐसे संस्थान हैं जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी CGL 4 के हैं, एएसओ बीएसओ डीएसओ या +2 बहाली वाली, सारे अभ्यर्थियों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। और कहीं न कहीं अगली मीटिंग में तय होगी कि आंदोलन कब से होगा। लेकिन अभी तक जो मुख्य जो छात्र हैं कंपटीशन के, वो इस मामले से अभी तक अनभिज्ञ हैं, या अनभिज्ञ नहीं भी हैं
तो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर रहे हैं वीडियो चैनलों पर जाके कि संविदा कर्मियों का कानून हटना चाहिए, लेकिन कोई अपने तरीके से प्रयास नहीं कर रहे हैं। कल इंजीनियरिंग के छात्रों का एक आंदोलन, एक सामूहिक आंदोलन, एक कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक घेराव विश्वविद्यालय भवन के पास होगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, कल 11:30 बजे विश्वविद्यालय भवन पहुँचिए, अपने मांग और अधिकार के साथ इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।